नमस्कार, वेलकम टू प्रतिभात एकेडमी। मैं हूं सूरज के सरवानी और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के क्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की उपलब्धियां और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को। स्क्रीन पर यह जो छवि आपको प्रदर्शित हो रही है वो है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की। यदि हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 5 अगस्त 1901 को हुआ और इन्होंने BA, LLB, D.Litt आदि शिक्षाएं रायपुर, जबलपुर और इलाहाबाद से प्राप्त की। यदि हम मिश्र जी के सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन को देखें तो वह इस प्रकार है। 1920 में गांधी जी द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए आह्वान पर महाविद्यालय छोड़ा और अमृत बाजार पत्रिका कलकत्ता में कार्य किया। 1921 में प्रथम असहयोग आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। 1922 में जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका शारदा के संपादक रहे। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री साप्ताहिक पत्रिका शारदा के संपादक रहे तो आपका उत्तर होगा पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। श्री माधवराव सप्रे के सहयोग से जबलपुर के साहित्यिक कार्यकलापों में भाग लिया। विद्यार्थी जीवन में ही 1926 में तत्कालीन विधानसभा के लिए निर्वाचित पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वर्गीय श्री रफ़ी अहमद किदवई के साथ दल के सचेतक के रूप में भी श्री मिश्र जी ने कार्य किया। लाहौर लाठी कांड में स्वर्गीय लाला लाजपत राय पर हुए नृशंस व्यवहारों के लिए सदन में संकल्प द्वारा अंग्रेजों की आलोचना की। इससे पूरे देश में संसद विज्ञ के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त की। 1930 में जबलपुर से दैनिक समाचार लोकमत का प्रारंभ किया। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दैनिक समाचार पत्र लोकमत का प्रारंभ किया गया तो उत्तर होगा पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। 1932 में जेल में रहते हुए जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1936 में पुनः जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1930, 32, 1940 और 42 में कुल मिलाकर 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जेल गए। जेल में कृष्णायन महाकाव्य की रचना की। 1942 में साप्ताहिक सारथी प्रारंभ किया। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री कृष्णायन महाकाव्य से संबंधित हैं तो उत्तर आपको पता है। इसके अलावा सारथी का प्रारंभ भी श्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने ही किया। आगे चलकर यह साप्ताहिक सारथी पत्रिका शासन के आदेश से 1942 में बंद किया गया। 1937 में स्थानीय स्वशासन मंत्री तथा 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने पर मंत्री पद से इन्होंने त्यागपत्र दिया। इस अवधि में स्थानीय स्वशासन पर एक मुख्य प्रबंध की रचना की जिसकी सर बी कीथ द्वारा प्रशंसा तथा जिनके आधार पर नगरपालिका अधिनियम बना। ग्राम पंचायत पर जनपद संस्थाओं का पुनर्गठन हुआ। 1944 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर भूतपूर्व मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। 1948 में सागर विश्वविद्यालय द्वारा D.Litt की उपाधि से इन्हें नवाजा गया। 1952 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी और भारतीय संसद मंडल के सदस्य। 1956 में सागर विश्वविद्यालय के उपकुलपति। 1962 में कुलपति के पद से त्यागपत्र तथा केंद्रीय नागरिक परिषद की सार्वजनिक संबंध समिति के सभापति रहे। मई 1963 में कसडोल निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए निर्वाचित तथा 24 सितंबर 1963 को कांग्रेस विधानसभा दल के नेता निर्वाचित किए गए। दिनांक 30 सितंबर 1963 से 8 मार्च 1967 एवं दिनांक 8 मार्च 1967 से 29 जुलाई 1967 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र का देहावसान 31 मई 1988 को हो गया। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को राजनीति का चाणक्य उपनाम से संबोधित किया जाता था, जो इनकी राजनीतिक महानता को और ख्याति को दर्शाता है। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र महात्मा गांधी के आह्वान पर संविधान सभा के सदस्य भी रहे
और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल भी हुए। यदि आपने यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखा और सुना है तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देना ना भूलें। लोकमत साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब से और कहां से शुरू किया गया? इसके अलावा श्री मिश्र जी की एक और साप्ताहिक कृति थी, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल यू सून। थैंक यू वेरी मच।